देखिए हम लोग डेराइव करेंगे। हमें पढ़ना है एक्चुअली पीपीसी। पढ़ना क्या है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। लेकिन पीपीसी के पढ़ने के पहले हम लोग डेराइव करेंगे स्फेरिकल भी। क्या? फिर हम लोग डेराइव करेंगे सिलिंड्रिकल भी, और तब जाके पीपीसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी डेराइव करेंगे। पूछा हमसे जाता है बोर्ड में भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्वेश्चंस न्यूमेरिकल जो भी आते हैं वो पीपीसी पे भी आते हैं। ऐसा नहीं सिलिंड्रिकल पे नहीं आता है, स्फेरिकल पे नहीं आता है, लेकिन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आता है। तो हम लोग डेराइव करेंगे पहले कौन? स्फेरिकल। हाँ, बाद में कि टफ नहीं है, थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन आता है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत अगर इंटीग्रेशन आता है तो फिर मोर देन इनफ है। स्फेरिकल कैपेसिटर हम लोग ले रहे हैं तो एक स्फेयर नहीं लेंगे। अब एक स्फेयर तो ले चुके थे ना, अब हम लोग क्या लेंगे? दो स्फेयर। कितना स्फेयर लेंगे? दो स्फेयर लेंगे। तो दो स्फेयर ले लिए। यहां सेंटर है और इसका रेडियस ए है और इसका रेडियस क्या है? बी है, और इसको क्या कर दिया गया? अर्थ। तो स्फेरिकल कैपेसिटर तो है लेकिन आउटर अर्थ है। आउटर सेल क्या है? अर्थ है। एक इनर सेल भी अर्थ होगा। तो दो अलग अलग केस में हम स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला फाइंड करेंगे। दुनिया में किसी भी सिस्टम का अगर कैपेसिटेंस निकालना है, कहां थी इतने दिन से? बोले तबीयत ठीक नहीं था, तो बहुत सारा चीज तो निकल गया होगा। ठीक है, कल क्लास स्टार्ट होने के पहले पूछना, सॉल्यूशन बता देंगे, मतलब कैसे कवर कर सकती है बता देंगे। तो स्फेरिकल कैपेसिटेंस, दुनिया में कोई भी सिस्टम का अगर कैपेसिटेंस निकालना है, सिंपल फंडा होता है कि किसी एक कंडक्टर को क्या दीजिए? चार्ज, और दूसरे को क्या कर दीजिए? अर्थ। हमने किसको अर्थ किया है? आउटर को। तो किस पे चार्ज देंगे? इनर पे। हमने किसको अर्थ किया है? किस पे चार्ज देंगे? तो अगर हम इनर को चार्ज देते हैं, मान लेते हैं चार्ज हमारा Q है। चार्ज क्या है? Q है, और इनर को दिया मैंने, इनर सेल को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगा? पॉजिटिव कारण रेडियली आउटवर्ड। बस हमें पोटेंशियल डिफरेंस, कैपेसिटेंस का क्या फॉर्मूला होता है? C इज इक्वल टू Q/V। Q क्या होता है? V क्या होता है? तो कहीं से Q तो हमें पता है कि हमने सिस्टम को खुद दिया है Q कितना? कैपिटल Q। बस V निकल जाए, दोनों का रेशियो निकाल लेंगे। क्या निकल जाए? V। तो क्या निकाल लेंगे? दोनों का रेशियो। विंडो स्टार्ट करो। क्या निकल जाए? V। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? चार्ज देके क्या निकालना? V। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या देना है? चार्ज। क्या निकालना है? V। तो हमने चार्ज दिया इनर वाले को कि आउटर वाले को? इनर। कितना चार्ज दिया? बस हमें V पता चल जाए। किसी को अगर याद हो कि V फाइनल माइनस V इनिशियल फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ E.dr। हाँ या ना? अब हम लोग कहां से कहां तक पोटेंशियल डिफरेंस देख रहे हैं? जिसका रेडियस A से लेकर रेडियस कहां तक? B तक। किसका किसका पोटेंशियल देख रहे हैं? A और B का। तो डिस्टेंस कहां से कहां तक वेरी करेगा? A से लेकर B तक। तो हम ऐसे लिखेंगे कि फाइनल VB माइनस VA इज इक्वल टू माइनस E.dr। अभी हम आगे बढ़ेंगे। R कहां से कहां तक चेंज करेगा? A से लेकर B तक। R कहां से कहां तक चेंज करेगा? A से लेकर B तक। आगे भी जगह है भाई साहब, एक ही में काहे कुचा रहे हैं? इधर आइए, आइए, टाइम से आइएगा। तो ऐसा थोड़ी कि हम रावण के वंशज निगलिए जाएंगे आपको। चट्टा कहीं का, बोलने के पहले 4 बार सोच लेना। अगर धड़ा गया, मूड खराब रहा तो तुम्हारा हम पूरा दिन खराब कर देंगे। अब मूड ठीक रहा तो कोई बात नहीं, समझा के बैठा देंगे। तो रावण को हल्के में लेता है। कोई बात नहीं, देखो ना हम रावण है ना हम भगवान है। देखिए
हम सामान्य आदमी हैं, सामान्य भी बी माइनस बी ए, तो दुनिया में कहीं भी अर्थ कीजिएगा ना उसका पोटेंशियल क्या हो जाता है, जीरो, और वो न्यूट्रल हो जाता है। क्या हो जाता है, न्यूट्रल, और पोटेंशियल क्या हो जाता है, जीरो। तो इसका पोटेंशियल क्या हो गया हमारा, जीरो माइनस भी ए इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। अब ई का भी वैल्यू पूछेंगे, ए माइनस से माइनस कैंसिल, बोलो क्या हो जाएगा फिर, भी ए इज इक्वल टू माइनस तो कैंसिल हो गया, बोलो ई डी आर कॉस थीटा। अब कॉस 0 डिग्री पुट कर रहे हैं ए से बी तक, क्यों सर, तो देखो ध्यान से, अब हम लोग कहां से कहां जा रहे हैं, ए से बी के तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव के कारण क्या होता है, रेडियली आउटवर्ड की इनवर्ड, आउटवर्ड, तो हम जा भी रहे हैं ए से बी तक और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0। और अब की बार डी आर नेगेटिव इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि डी आर अब की बार बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है। पहले हम लोग डी आर इसलिए नेगेटिव लेते थे तो इन्फिनिटी से करते थे, किससे, इन्फिनिटी से, अब हम इस साइड से ले रहे हैं तो डी आर नेगेटिव भी नहीं होगा, और कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉस 0। कॉस 0 का वैल्यू बताओ, बोलो, ई का फॉर्मूला बताओ, पॉइंट चार्ज के कारण क्या होता है, के क्यू बाई आर एस स्क्वायर डी आर। कहां से कहां तक, ए से बी तक, क्या क्या कांस्टेंट है, के और फिर क्यू, तो क्या बच गया, 1 अपॉन आर स्क्वायर। क्या मैं 1 अपॉन आर स्क्वायर को आर टू द पावर माइनस 2 डी आर लिख सकता हूं, लिमिट कहां से कहां तक, ए से बी तक। अब बताना मुझे फाइनल कैलकुलेशन, बहुत आसान है, इंटीग्रेशन सिखाए थे चैप्टर के शुरुआत में ही, बोलो इंटीग्रेशन क्या होगा, के इंटू क्यू आर टू द पावर, बोलो इंटीग्रेशन क्या होगा, आर टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 2 प्लस 1, लिमिट कहां से कहां तक पुट किया जाए, ए से लेकर बी तक, बोलो क्या हो जाएगा, के क्यू, बोलो आर टू द पावर माइनस 1 बाई माइनस 1, माइनस को मैं बाहर कर देता हूं, माइनस के क्यू, बोलो जैसे 1 बाई आर, कहां से कहां तक लिमिट पुट करना है, ए से बी तक, तो एक बार क्या पुट करेंगे, बोलो जैसे 1 बाई बी माइनस 1 बाई ए, हाँ या ना। अगर ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस वाले को क्या बना देगा, माइनस, और माइनस वाले को क्या बना देगा, प्लस, तो के क्यू इंटू 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी। बोलो एलसीएम एलसीएम फ्रैक्शन का एडिशन एडिशन आता है तुम लोगों को, एलसीएम कितना होगा, इधर, अरे बाहर वाला माइनस अंदर गया तो माइनस को क्या बना दिया है, प्लस, और प्लस को क्या बना दिया, माइनस, तो बोलो क्या हो जाएगा हमारा, ए भी का वैल्यू आया। कैपेसिटेंस का क्या फॉर्मूला होता है, Q बाई भी, तो C इज इक्वल टू, नाउ लिख लेना, नाउ C इज इक्वल टू Q बाई भी, तो Q बाई भी का वैल्यू बोल जैसे K Q, बोलो इनटू में B माइनस A, और नीचे वाला कहां जाएगा, ऊपर, A इंटू बी, अरे होगा, Q से Q कट गया, K का वैल्यू रखो तो क्या होता है, पिटाने का अगर लाइसेंस लेना है तो इसके बाद तुम बात करते हुए पकड़ा जाना, परमानेंट हम लाइसेंस देंगे, आते आते 4 फॉर्मूला पूछेंगे पीछे से और कूट देंगे कस के, पूरे क्लास शांत रहेगी। फिर के का वैल्यू क्या होता है, बोल जैसे, अरे बोलो के का वैल्यू क्या होता है, ऊपर क्या बचा, ए इंटू बी, के का वैल्यू रखो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इंटू में क्या बोल जैसे, इधर क्या है, बी माइनस है, डिवीजन का डिवीजन ऊपर, फाइनली प्यारा सा फॉर्मूला आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए इंटू बी माइनस बी माइनस, सॉरी अपॉन बी माइनस ए। क्या फॉर्मूला है बोल जैसे, खास बात एनसीईआरटी में है भी नहीं, और बिहार बोर्ड फॉर्मूला पूछा था ऑब्जेक्टिव में, बताइए, एनसीईआरटी में है भी नहीं, कहीं भी स्फेरिकल कैपेसिटर का कोई चर्चा नहीं है, और डेरिवेशन तो खैर दूर दूर तक नहीं है, फॉर्मूला तो दूर दूर तक नहीं है, लेकिन बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव में पूछा था कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, क्या फॉर्मूला था बोल जैसे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए इंटू बी अपॉन बी माइनस है। बातें क्लियर है, और सीबीएसई के लिए डेरिवेशन भी पूछा जा सकता है, कोई भारी बात नहीं है। तो फटाक से लिखो कौन सा कैपेसिटर, मैक्सिमम आपको हम 3 मिनट टाइम देंगे, और जितना प्रूफ आज कराएंगे कम से कम 3 प्रूफ कराएंगे, तीनों प्रूफ को घर से 3-3 बार बना के लाना है, और कल क्लास में आते आते किसी से कोई भी प्रूफ करवाएंगे, किसी से भी कोई भी प्रूफ।
स्लाइड चेंज कर दें, जिसका छूट गया होगा अगल बगल से देख लेगा। पानी पियो, बाहर ले जाओ इसको। बाहर ले जाओ इसको, तो फ्रेश एयर थोड़ा दिलवा। हो गया? लो, और बाहर जाके गार्गल वार्गल करके आओ पहले अच्छे। चलो चले जाओ इसके साथ। वेदर चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, थोड़ा सा एलर्जी का ख्याल रखेंगे। और मेरा तो परमानेंट रहता है, क्योंकि हमको तो परमानेंट बोलना पड़ता है, इसलिए कुछ रहे चाहे नहीं रहे लॉन्ग जरूर रहता है। अरे हो गया। सबका हो गया? लीजिए फिर लास्ट है, फटाक से लिखो। सब साथी दुख के न को बोली क्या क्या लॉन्ग रिकॉर्ड बिल्कुल कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि कितना लड़का पढ़े वाला है, कितना लड़का कुकुर है। हो गया होगा सबके लिए। कैपेसिटेंस का क्या फॉर्मूला? C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A इंटू बी अपॉन। जैसे ही सेल को अगर हम आउटर सेल को अर्थ ना करके इनर सेल को अर्थ करते हैं, कौन से सेल को? आउटर सेल को अर्थ ना करके अगर हम इनर सेल को अर्थ कर देते हैं, उस केस में फॉर्मूला में स्लाइटली चेंज होता है। डेरिवेशन पे नहीं जाइएगा, सिर्फ फॉर्मूला याद रखिएगा। C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर हो जाता है। क्या हो जाता है? बी स्क्वायर अपॉन
बी माइनस ए, सेम रहा। क्या चेंजिंग हो गया? ए इंटू बी किसमें चेंज हो गया है? बी स्क्वायर में। अरे बोलो, फॉर्मूला हमारा सेम रहा कि डिफरेंट? बस चेंज क्या हुआ है? ए इंटू जो बी था वो किस में कन्वर्ट हो गया है? बी स्क्वायर में। और कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या हो गया है? बोलो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर अपॉन बी माइनस ए। आया कहां से? उस पर ताम झाम पर देखने की जरूरत नहीं है। आया कहां से? तो हमको एक बार तो चार्ज निकालना पड़ेगा, फिर निकालना पड़ेगा पोटेंशियल, फिर डिफरेंस लिखना पड़ेगा, तब जाके कहानी बनेगा। क्या देखना चाहते हो प्रूफ? देखना चाहते हो? बाहर वाले पर? हाँ, बाहर वाले पे ही पूछता है। अच्छा हाँ, चार्ज, बिल्कुल। अर्थ जिसको कर रहे हैं उस पर चार्ज थोड़ी होता है। अर्थ जिसको कर रहे हैं उसको चार्ज देंगे भी तो चार्ज निपट जाएगा ना, अर्थ में चला जाएगा। तो चार्ज बाहर वाले को देते हैं और अर्थिंग अंदर वाले को कर रहे हैं। पिछले केस में किसको क्या किए थे? चार्ज किसको दिए थे और अर्थिंग किसको किए थे? जनरली यही कैपेसिटर बनता है। और इसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए इंटू बी अपॉन बी माइनस ए। लेकिन अगर अंदर अर्थ हो जाए तो क्या हो जाता है? बी की बी स्क्वायर। तो याद रखना है कि घर के अंदर कुत्ता भी क्या होता है? शेर। तो जैसे ही घर के अंदर आया बी, घर के अंदर, ये घर के बाहर था कौन? बी। जैसे घर के अंदर आया, मतलब अर्थिंग किधर हो गया? अंदर। जैसे आया घर के अंदर, ये कुत्ता क्या बन गया? शेर। बी बी नहीं रहा, क्या हो गया? बी स्क्वायर। तो अंदर अर्थ होगा तो क्या याद रखना है? बी स्क्वायर। और आउटर अर्थ रहेगा तो ए इंटू बी। रे याद रहेगा? बोल ही नहीं रहे। प्रूफ से कोई माने मतलब? अगर होगा तो बोलना फिर, मतलब ऐसे बोर्ड वोर्ड में कोई मतलब नहीं है, कहीं से भी नहीं। स्फेरिकल पूछता है तो आउटर अर्थ वाला ही, इनर अर्थ वाला कुछ नहीं। हाँ, स्पेशल केस में याद रखना है फॉर्मूला। अगर तुमको है कि नहीं सर हमको प्रूफ भी चाहिए तो बोलो, नहीं कोई बात नहीं तो छाप लो, फिर टाइम बचता है तो बता देंगे। छाप लिया? वाह। बात कम कीजिए, बोर्ड पर ज्यादा देखिए। अगर लिख ली है तभी आपको शांति बैठना है। अरे हो गया, ये लिख लिया होगा, अब टाइम पास कर रहा है तुम लोग। नेक्स्ट लिखो कैपेसिटेंस ऑफ सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। नेक्स्ट लिखो कैपेसिटेंस ऑफ सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। हो गया? भावनाओं को समझेंगे आप। सिलेंडर ही है, इनर रेडियस ए है और आउटर रेडियस बी है। दो कंसेंट्रिक सिलेंडर है। क्योंकि कैपेसिटेंस बनाने के लिए, प्रैक्टिकल कैपेसिटर बनाने के लिए हमेशा कितना कैपेसिटर चाहिए? क्योंकि प्रैक्टिकल कैपेसिटर तभी बनता है जब एक प्लस और एक पे क्या हो? माइनस। सिंगल कैपेसिटर जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था उसमें क्या था? वो प्रैक्टिकल नहीं था, बस वो थ्योरेटिकल था। थ्योरी में रह जाएगा, प्रैक्टिकली आप सिंगल कैपेसिटर कहीं नहीं देख सकते हैं।
तो कैपेसिटर बनाने के लिए कितना कंडक्टर चाहिए? 2। तो सिलेंडर भी लेंगे तो कितना लेंगे? 2। हमने सिलेंडर के लेंथ को L रखा है और सिलेंडर का थोड़ा सा हम क्रॉस सेक्शन टॉप व्यू देखेंगे, है ना। एक A है और इसका रेडियस क्या है? B। इनर रेडियस क्या है? A और आउटर रेडियस क्या है? B। क्लियर है इतना? अरे बोलो। अगर आपको याद हो तो हमने कभी ना कभी आपको बताया था कि सिलेंडर इनफाइनाइट रॉड जैसा बिहेव करता है। कैसा बिहेव करता है? इनफाइनाइट रॉड जैसा। तो अब बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर हमें कैपेसिटेंस चाहिए, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है Q बाई V, और हम लोग फिर लिखेंगे V फाइनल माइनस V इनिशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ E डॉट dr। अब की बार कहां से कहां तक? फिर से A से B तक। अब फिर से हम लोग अर्थ आउटर को ही करते हैं। अर्थ किसको कहते हैं? आउटर को। तो आउटर को अर्थ करेंगे तो B का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 0। और जो भी पोटेंशियल होगा किसका होगा? A का कि B का है? A का। इज इक्वल टू माइनस A से B तक, बोली जल्दी से, E डॉट dr। अब बताओ, क्या ये वाला माइनस और ये वाला माइनस कैंसिल नहीं होगा? क्या दोनों माइनस एक दूसरे को कैंसिल करके क्या बच जाएगा इधर? VA की कुछ और बोलो तो क्या लिखेंगे? VA इज इक्वल टू, बोलो, इंटीग्रेशन ऑफ 2k लेमडा। चलो एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, A से B तक E dr और cos कितना डिग्री? 0 डिग्री। cos 0 डिग्री क्यों सर? फिर से वही कहानी, इसको हम चार्ज दिए हैं, इसको हम क्या दिए हैं? चार्ज। क्यों चार्ज दिए हैं? तो क्या होगा? बाहर की तरफ जाएगा। कौन सा चार्ज दिया हमने? इसको कैपिटल Q मान लो। तो पॉजिटिव चार्ज दिया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगा? बाहर। R भी किधर है? बाहर। दोनों के बीच का एंगल कितना? 0 डिग्री। इसीलिए हमने क्या लिया है? E डॉट dr। अरे A से B तक जा रहा है ना, तो R भी क्या होगा? बाहर। अब बताओ, वैल्यू रखो किसका? E का। तुमने बोला है कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा? 2k लेमडा बाई R, इनफाइनाइट रॉड जैसे, dr, और cos 0 डिग्री का वैल्यू 1। लिखने की जरूरत नहीं है। A से B तक कौन कौन कांस्टेंट है? 2 और k और लेमडा कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है। दो कंसेंट्रिक सेल है, उसका रेडियस बदल रहा है भाई साहब, 2 है। एक सिलेंडर रहता तब ना R उसका फिक्स रहता। तो बताओ, तो जो बच्चे जानते हैं dr अपॉन R का इंटीग्रेशन A से B तक कितना होता है? बोलो जैसे, ln R नहीं पता है, 2k लेमडा, बोलो जी क्या होगा? 2k लेमडा ln R। R का वैल्यू कहां से कहां तक? A से B तक। जिन गधों को नहीं पता है मैं बता दूं, dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन होता है ln x। क्या होता है? या 1 बाई एक्स dx का, 1 बाई एक्स dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? ln x। l फॉर लॉग, n फॉर नेचुरल। ln मतलब नेचुरल लॉग, उल्टा लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? हाँ, nl नहीं लिख लेना, नेचुरल लॉग, उल्टा उधर, नेचुरल लॉग को सिंपल क्या बोलते हैं? ln। और ऐसे हम कॉमन लॉग को बोलते हैं लॉगरिथम, को शॉर्ट में बोलते हैं log। लॉग, लॉगरिथम को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? log। उसमें एक बेस 10 रहता है, उसको बोलते हैं कॉमन लॉग। क्या बोलते हैं? ये कॉमन लॉग नहीं है, ये नेचुरल लॉग है या नेपियर्स लॉग है ना। तो नेपियर्स लॉग को हम लोग या नेचुरल लॉग को हम लोग क्या नाम देते हैं? ln। बोलो अपर लिमिट पुट करो जल्दी से, 2k लेमडा। अपर लिमिट क्या है? ln b माइनस ln a। अब लॉग का प्रॉपर्टी है, जो माइनस में रहता है वो डिवीजन में हो जाता है। तो 2k लेमडा, बोलो ln b बटा a, b बाई a हो जाएगा। अब चलो 2k का वैल्यू पुट करो यहीं पर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इधर लेमडा, और इधर क्या होगा? ln b बाई a। अरे हाँ या ना? 2 2 जा, तो 2 से 4 कैंसिल होगा कितना टाइम्स? तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या निकल गया? मतलब va कितना निकल गया? बोलो जैसे, बोलो जैसे कितना है? लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में क्या है? ln b बाई a। अरे बोलो ना, है या नहीं है? एनी डाउट? ये क्या निकल गया? भी निकल गया तो कैपेसिटेंस कौन बड़ी बात है? Q बाई V। Q V का वैल्यू कितना है? लेमडा ln b बाई a। नीचे वाला जहाँ जो भी है कहाँ जाएगा? ऊपर, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। लेमडा से Q कटेगा, यस और नो? लेमडा से क्यों नहीं कटेगा? लेमडा से क्यों नहीं कटेगा? तो कैसे कटाएंगे फिर? कटेगा ही नहीं है। तुम बताओ लेमडा का फॉर्मूला। लड़की को ही बोलना है,
और पीछे कोई लड़की बैठी होगी तो बोल सकती है, नहीं तो बोलो। लेमडा इज इक्वल टू क्यू अपॉन आर। आर ठीक है, आर नहीं एल बोलना है। सिग्मा का फॉर्मूला बताओ तो। क्यू अपॉन आर। और रो का भी फॉर्मूला क्या होगा? क्यू अपॉन आर। तो और कपार का भी फॉर्मूला होगा क्यू अपॉन आर। मेरे मूड़ी का भी फॉर्मूला होगा क्यू अपॉन आर। बकलोल कहीं के। सिग्मा का फॉर्मूला होता है क्यू बाई ई और रो का फॉर्मूला होता है क्यू बाई भी, वी फॉर वॉल्यूम। बकलोल बैठ। लेमडा का क्या फॉर्मूला होता है? क्यू बाई एल। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्यू इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? लेमडा एल। क्यू इज इक्वल टू क्या लिखना है? लेमडा एल। तभी तो कटेगा ना भाई। तो क्यू नेक्स्ट में क्या लिखेंगे बोल? जैसे कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आ गया हमारा शानदार फॉर्मूला, क्यू का बदले क्या लिखना बोल? लेमडा इंटू एल। बोलो उसके बाद 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और अपॉन में क्या है? लेमडा एल एन बी बाई ए। लेमडा से लेमडा कैंसिल, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आया 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल अपॉन एल एन बी बाई ए। अब ये मत कहना कि सर एल ऊपर एल नीचे, एल से एल कट जाएगा तो एन बचेगा। ये एल लेंथ है। नहीं नहीं, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं भाई, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। इसको हाइट मान लो। क्या मान लो इसको? हाइट। बाद में तुम एल से एल कटाने लगेगा। और यहाँ पर हमारा लेंथ कितना है? हाइट के बराबर है। लेंथ कितना है? हाइट के बराबर। तो क्या लिखेंगे? 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एच अपॉन एल एन बी बाई ए। अरे याद रहेगा? बोलो याद रहेगा? क्या है सिलेंड्रिकल फॉर्मूला का, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का फॉर्मूला? याद हो गया सबको? हैं? खड़ा हुए, खड़ा बताओ। मोबाइल देख रहा था ना? क्या देख रहा था? नीचे देखो तो क्या है रे? प्लास्टिक है। मुंह पर हमारा लवड़ियाना मत। फॉर्मूला बोल क्या था? 2 पाई लेमडा। देखेगा मोबाइल तो कहां से याद होगा? देखिए ना, टी शर्ट पे फोटो लगाए हैं हनुमान जी के। काम है राक्षस का। बैठ छोटा बैठ। क्या फॉर्मूला है? 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल नहीं तो एच अपॉन एल एन बी बाई ए। ऐसे जनरल फॉर्मूला यहाँ पर एल ही दिखेगा। क्या दिखेगा? एल। लेकिन तुम्हारी मति कभी कभी भ्रष्ट हो जाती है, तो एल से एल कटा दोगे, कोई गारंटी नहीं है। इसलिए हमने क्या रखा है यहाँ पर? एच। क्या याद रखना है? 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एच अपॉन एल एन बी बाई ए। याद रहेगा? किसका फॉर्मूला? किसका? सिलिंड्रिकल कैपेसिटर का। स्फेरिकल में कितना केस है? 2। एक इनर अर्थ था, एक आउटर अर्थ वाला ही प्रूफ करना है, इनर अर्थ वाला प्रूफ नहीं करना है। अंदर घर में कुत्ता भी शेर होता है तो बी भी शेर बन के बी स्क्वायर हो जाएगा। याद है? और एक फॉर्मूला याद रखो, दूसरा खुद ब खुद याद हो जाएगा। और इसके बाद आपने कौन सा कैपेसिटर पढ़ा? सिलिंड्रिकल की कुछ और? सिलिंड्रिकल कैपेसिटर का फॉर्मूला बताओ। ठीक है, लिखिए। बातें नहीं भाई जी, बातें नहीं। बोर्ड पर देखिए। आएंगे तो माला, कंठी, बधी सब अंदर हम रखवा देंगे। ये जो बाहर आप जो डायमंड रिंग, डायमंड का जो नेकलेस लटका रहे हैं उसको अंदर कीजिए। बात करने में तो इतना एक्सपर्ट है, इतना पिटौर है। जितना पिटौर होता है ना, पिछले हम 8-9 साल से पढ़ा रहे हैं, जितना पिटौर होता है सब पीछे बैठता है। जिसको फ्री चाहिए बात करने के लिए, जिसको पढ़ाई वढ़ाई से मतलब नहीं है, गेम खेलता होगा कम से कम 2 घंटा, आईपीएल देखता होगा कम से कम 4 घंटा, संडे हो तो 8-8 घंटा बेट लगाता है। वाह! देखिए कहीं बैटिंग में मोतिहारी की जमीन दूसरे को लिख मत दीजिएगा। चलिए चलिए, बात गधरने से कोई फायदा नहीं है। बोर्ड पर देखिए, फटाफट लिखिए। जो पढ़ता है उसका भी दिन कटिए जाता है, जो नहीं पढ़ता है उसका भी दिन कट ही जाता है। क्या जी?
जैसे हम ही को ले लो, नहीं पढ़े तो कट ही जा रहा है दिन, पढ़े रहते तो यहाँ झक नहीं मारना पड़ता। अरे 5 साल बाद तुम यही कोचिंग ले लेना, 5 साल बाद हम यही कोचिंग दे देंगे तुमको, नाम हट चेंज कर देना, सब सेटअप दे देंगे आफ्टर 5 ईयर। फ्री में नहीं, जो कॉस्ट होगा कॉस्ट कट करेंगे, कॉस्ट लेंगे भाई, फैन का पैसा, बोर्ड का पैसा, ये सारा चीज़ पैसा, एसी वेसी का पैसा लेंगे। और नहीं तुमको चाहते हैं, नहीं सर हमारे पास इनिशियली कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो कहेंगे ठीक है पढ़ाओ, कमा लेना तो उतना रुपया दे देना हमको। दे सकते हैं, फ्री में नहीं देंगे। अभी नहीं तो तुम 2 महीना बाद दो, 2 साल बाद दो, 4 साल बाद दो, 5 साल बाद दो, लेकिन दे देना। भाग गया तो देखो, भाग गया तो तुम हमारा भाग्य लेके नहीं जाएगा, ठीक ना। चलिए बकवास देखिए कितना करता है, बकवास करने में कितना एक्सपर्ट है। किसी का रोजी रोटी किसी से नहीं चलता है, और किसी के देने से कोई महान नहीं हो जाता है और वो धनी नहीं हो जाता है। तो ये सोचना कि हम करते हैं, ये करते हैं, ये सब मूर्खता है। आप नहीं भी रहिएगा तो दुनिया चलते रहेगा। चेंज कर दूं? नहीं लिख लिया होगा, चेंज कर रहा हूं, लो जल्दी लिखो। ऊपर भी एच बना लेना, नहीं तो बाद में कहेगा कि ऊपर का एल नीचे एच कैसे हो गया। थोड़ा भी समझदार रहते तो हम कभी एच कन्वर्ट करते ही नहीं, एल ही रहने देते हैं। नहीं, तुम लोग हो बेवकूफ नंबर 1। कूलम्स लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड तक होमवर्क था ना? कहां से कहां तक नहीं होमवर्क था? चलो ठीक है, होमवर्क नहीं था तो रिपीट कर रहे हैं होमवर्क को। इलेक्ट्रिक फील्ड तक, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस बॉडी तक, कहीं से भी आपसे पूछा जा सकता है। जी जी बिल्कुल। अरे हो गया। अरे हो गया। चलिए अभी तक कितना कैपेसिटर पढ़े हो? 2। वाह। आइसोलेटेड का क्या फॉर्मूला होता है? सिंगल का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर।
स्फेरिकल का आउटर अर्थ रहेगा तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए इंटू बी अपॉन बी माइनस ए। अगर इनर अर्थ रहेगा तो घर में कुत्ता भी शेर होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी बन जाएगा बी स्क्वायर अपॉन बी माइनस ए। सिलिंड्रिकल रहेगा तो बोल जाए, इसे सिलिंड्रिकल रहेगा तो क्या 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल चाहे एच अपॉन एल एन बी बाई ए। लास्ट जो हमारे सिलेबस में है पीपीसी, हेडिंग डालिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, प्यारा सा हेडिंग डालिएगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पीपीसी शॉर्ट में लिख सकते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, शॉर्ट में आप लिख सकते हैं क्या पीपीसी। हो गया? डेफिनेशन लिखा जाए, लिखिए तो इट इज अ टाइप ऑफ कैपेसिटर in which conductors are plate. It is a type of capacitor in which conductors are plate, conductors are plate and हाँ भाई प्लेट, छीपा, चट्टा कहेगा प्लेट। हो गया? पैरेलल प्लेट्स, no, conductors are plate and parallel to each other, and parallel to each other. ठीक, जरूरी नहीं है कि हमारा दोनों प्लेट का साइज सेम हो, जरूरी नहीं है, बड़ा छोटा भी हो सकता है, लेकिन एक बात फिक्स है कि जो भी होगा पैरेलल ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पैरेलल। सुन लो, जिसको अर्थ करते हैं ना, जिसको क्या करते हैं अर्थ, उस पे कौन सा चार्ज हो जाता है? नेगेटिव। तो इस पे कौन सा चार्ज और इस पे कौन सा चार्ज? अब इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा? यूनिफॉर्म। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? यूनिफॉर्म। और अगर आपको याद हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टी और सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो आपको इस तरह का बनाया गया था प्लेट और बीच में प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा रख के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बनाए थे, याद है या भूल गए? और बोले थे कि बीच में क्या होता है, यूनिफॉर्म की नॉन यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म, क्योंकि स्पेशली आपको ये पढ़ना था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है। तो जनरली हमने इस पे चार्ज दिया प्लस क्यू, और इस पे इसको जैसे ही अर्थ किया खुद ब खुद इस पे क्या आ गया? चार्ज कितना? माइनस क्यू। दोनों के बीच के जो डिस्टेंस है, सेपरेशन है, हमने क्या लिया है? डी। और इसका फेसिंग एरिया क्या है? ए। सर फेसिंग एरिया नहीं समझे सर? देखो, अगर मैं बात करूं कि हमने लिया एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मुझे बनाना है, इसमें एक प्लेट ऐसा लिया और एक प्लेट ऐसा लिया, तो इसका एरिया अगर 3a है, इसका एरिया क्या है? 3a, और इसका एरिया क्या है? a। तो जब हम फॉर्मूला लिखेंगे a एप्सिलॉन नॉट बाई डी, उसमें हम एरिया वही एरिया लेंगे जो एक दूसरे को फेस कर रहा होगा, मतलब कॉमन एरिया। कौन सा एरिया? तो बोलिए छोटा वाला मोबाइल का एरिया लेंगे कि बड़ा वाला? या फिर मैं ऐसे कह लूं कि देखिए ये भी पीपीसी है क्या? बिल्कुल पीपीसी है, भले ही एरिया क्या हो रहा है 50% या 1/3 है, लेकिन ये भी क्या कहलाएगा? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और याद रखिएगा इस समय जब हम लोग कैपेसिटर की बात करेंगे, एरिया की बात करेंगे, तो एरिया हम वही एरिया कंसीडर करते हैं जो एक दूसरे को क्या कर रहा होता है? फेस या कॉमन एरिया होता है। हम उस एरिया को कभी कंसीडर नहीं करेंगे जो हमारा कॉमन एरिया नहीं है। बातें क्लियर है कि नहीं? बोल ही नहीं रहा है। हमने क्या डेफिनेशन लिखा? कंडक्टर कितना होना चाहिए? बोलो, कितना कंडक्टर होना चाहिए? 2। एक पे प्लस चार्ज और एक पर, और वो प्लेट होना चाहिए, स्फीयर नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्लेट।
और इसके बीच का सेपरेशन जनरली हम लोग क्या लेते हैं d, और एरिया क्या लेते हैं a, लेकिन वो एरिया फेसिंग एरिया है, वैसा एरिया जो दोनों के लिए कॉमन है। मान लेते हैं एक 10 मीटर स्क्वायर है, एक 2 मीटर स्क्वायर है, तो इसका फेसिंग एरिया 10 नहीं होगा, 2 मीटर स्क्वायर होगा। लिस्ट ही कॉमन होता है, लिखो मत, टाइम देंगे लिखने का। लिस्ट ही क्या होता है, कॉमन। बातें क्लियर है या नहीं है? अरे बोल ही नहीं रहा है। एक क्या है प्लस और दूसरा क्या है माइनस। हो सकता है प्लेट आपके सही में घरों में जो छिपा यूज होता है प्लेट होता है उसके तरह हो सकता है कि वो स्क्वायर प्लेट हो सकता है वो रेक्टेंगुलर प्लेट हो। प्लेट कुछ भी होना चाहिए लेकिन वो प्लेट ही होना चाहिए, 2D फिगर होना चाहिए, 3D फिगर नहीं। और एक दूसरे के क्या होना चाहिए, पैरेलल। और अगर ये बीच में एयर है, बीच में क्या है, एयर, कुछ नहीं है, बीच में क्या है, एयर, उस कंडीशन में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हो जाता है ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। क्या फॉर्मूला हो जाता है, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। सर ये कहां से फॉर्मूला आया कैपेसिटेंस का, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, तो हमें डिराइव करना है। हम लोग अगले क्लास में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्या करेंगे, डेरिवेशन। हमने क्या लिखा, डेफिनेशन। डायग्राम आपने नहीं बनाया, डायग्राम बनाइए। ये भी पैरेलल प्लेट है, इसको क्या बोलेंगे, बोलो, पीपीसी। क्या बोलेंगे, पीपीसी। हो गया। अच्छा, एक को बोलते हैं डोनर। कौन सा प्लेट बोलते हैं, डोनर। प्लस वाले को कौन सा बोलते हैं, डोनर प्लेट। और दूसरा को हम लोग बोलते हैं कंडेंसर प्लेट। कौन सा प्लेट, क्योंकि उस पर चार्ज इक्यूमुलेट होता है अर्थ से। अर्थ से क्या होता है, इक्यूमुलेट। चलो कल लिखवा देंगे, बोले डायग्राम लिखो, डायग्राम बनाओ अच्छे से, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लिखो। आया कहां से, कल हम लोग प्रूफ करेंगे और कल इस पे क्वेश्चंस भी लगाएंगे। प्रूफ मुश्किल से 5 से 7 मिनट का है। कितना प्रूफ आज करवाया गया है, 2 ही करवाया गया। तुम लोग का स्पीड स्लो है भाई, थोड़ा सा स्पीड अप करो। ठीक है, पहले गर्ल्स निकलेंगी लिखने के बाद। अर्थिंग एक्स्ट्रा बोले थे, बताएंगे, ऑनलाइन वीडियो बना के डालेंगे तो बताएंगे कि अर्थिंग करने पे पोटेंशियल 0 हो जाता है, चार्ज इंड्यूस हो जाता है, बहुत सारा चीज़ बताएंगे। एक वीडियो बनाएंगे एक्स्ट्रा। और शायद आप लोग से पूछे थे तो बोले कि यार सर छोड़िए ना, नहीं है काला पढ़ाइएगा, नहीं जाता है कि नहीं, पेपर चेक होता है, होगा तो अभी बताएंगे।